सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि भीम, कुछ गड़बड़ है, गड़बड़। असंभव, ये कैसे हो गया? इस इमारत की चाबी तो किसी के पास भी नहीं थी। हमें अंदर जाके देखना चाहिए दोस्तों, जल्दी चलो। अंदर जाके क्या करोगे भीम? तुम्हारे सामने हाजिर है घड़ियाल। देखो भीम, देखो घड़ियाल कभी शोर नहीं मचाता। चुपचाप वो चादर उतार दो घड़ियाल, वरना क्या कर लोगे भीम? बहुत हुआ। मूर्ख घड़ियाल, तुमने सोच कैसे लिया कि तुम करामाती चादर की चोरी करके यहाँ से भाग सकोगे? इसका अंजाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। करामाती चादर तुम्हें कभी वापस नहीं मिलने वाली। वीर बहादुर, तुम हार गए। ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने इंद्रवर्मा? मुझे माफ कर दीजिए वीर बहादुर, भूल हो गई हमसे। भूल नहीं, अपराध किया है तुमने। मैंने तुम्हारे पूर्वजों को पहले ही आगाह किया था कि चीलबाज और उसके वंशज इस चादर को चुराने की कोशिश जरूर करेंगे। इसका परिणाम तुम नहीं जानते। मैं वादा करता हूँ कि मैं उस करामाती चादर को वापस लेकर आऊंगा। इतना आसान नहीं है। उस चादर की शक्तियाँ तुम्हारी कल्पना से बाहर है। घड़ियाल एक बार मुझसे हार चुका है, इस बार वो अपनी चाल जरूर बदलेगा। इसीलिए मेरा वहाँ जाना भी बेकार है। लेकिन मैंने अभी तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की लड़ाई का हुनर देखा और मुझे यकीन होने लगा है कि शायद तुम उसे हरा सकते हो। हम सब पूरी कोशिश करेंगे उसे वापस लाने की। आप हमें बस अनुमति दें। तुम सबको नहीं, सिर्फ भीम और उसके दोस्तों को। वहाँ किसी और का जाना खतरे से खाली नहीं। और भीम, घड़ियाल और उसकी शक्तियों से जीतने के लिए मेरी कुछ शक्तियाँ तुम्हारी मदद करेंगी। मैंने अपनी सारी शक्तियों का एक एक हिस्सा तुम्हें दिया है भीम। इनका इस्तेमाल बहुत ही समझदारी से करना, क्योंकि ये शक्तियां सीमित हैं और कुछ ही देर के लिए तुम्हारा साथ दे सकती हैं। जल्दी करो, क्योंकि अगर आज सूरज के ढलने तक करामाती चादर को अपनी जगह पर वापस ना रखा गया तो ढोलकपुर में तबाही आ जाएगी भीम। ऐसी तबाही जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी। उम्मीद करता हूँ कि तुम करामाती चादर को वापस लाने में सफल रहोगे। याद रखना बच्चों, घड़ियाल बहुत चालाक है। तुम उससे तभी जीत पाओगे जब तुम सिर्फ
ताकत ही नहीं बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भी करोगे। अब मैं चलता हूं, लेकिन ये कवच वापस लेने फिर आऊंगा। अलविदा भीम। घड़ियाल और करामाती चादर की कहानी तो तुम जानते ही हो बच्चों, लेकिन उस चादर की शक्तियों के बारे में जानना भी तुम सबके लिए बहुत जरूरी है। वो एक सुरक्षा कवच की तरह है, हर तरह के हमले से बचाती है, चाहे वो आग हो या पानी, हाथ से हो या हथियार से। ये आप हमें जानकारी दे रहे हैं या फिर डरा रहे हैं? अगर ये सब उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो फिर हम किससे उस पर वार करें? फूलों से? तो सुनो बच्चों, इसका रास्ता तो तुम सबको ही पता लगाना होगा। एक आखिरी और सबसे चिंता की बात, उस चादर को ओढ़ने वाले को ना ही दिन में हरा सकते हैं और ना ही रात में, ना जमीन पर और ना ही आसमान में। उस्ताद! अजीब बात है, कोई वार उस पे असर नहीं करेगा, ना जमीन पे, ना आसमान पे, ना दिन में, ना रात में। उसे हम हराएंगे कैसे? कैसे कैसे? उसका भी हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे जग्गू। हमें करामाती चादर को वापस लाना ही होगा भीम, वरना अनर्थ हो जाएगा। हम कामयाब होंगे महाराज, आप बस हमें आज्ञा दीजिए। ये क्या हो गया? सूरज डूब रहा है, एक बार रात हो जाए तो बस। मैं ठीक हूँ भीम, मेरे पास करामाती चादर है, तुम उसको संभाल लो। भीम, घड़ियाल कभी शोर नहीं। अब जितना चाहे शोर मचा लेना, लेकिन ढोलकपुर की जेल में घड़ियाल के बच्चे आए बड़े। सिपाहियों, ले जाओ इसे और बंद कर दो कारागार में। भीम, मेरे सारे इरादों पर पानी फेर दिया तुमने। इसका बदला मैं लेकर रहूंगा, क्योंकि घड़ियाल कभी शोर नहीं मचाता। हाँ हाँ, तो अब बिना शोर मचाए चुपचाप जेल जाओ और ले लेना बदला। पहले जेल से बाहर निकल के तो दिखाओ, बड़ा घड़ियाल घड़ियाल कर रहे थे। आखिर घड़ियाल पास आ ही गया। ओहो, भीम घर पर तो नहीं है और पार्क में भी नहीं। तो वो गया कहाँ? लगता है हमने भीम को हमेशा के लिए खो दिया। और भीम भी? मंगल सिंह के साथ क्या है? मेरे जिगरी दोस्त भीम, ये रही हमारे दुश्मनों की नगरी। लूट लो इन्हें और मंगल सिंह की टोली को इंसाफ दिलाओ, तब तक हम महल होकर आते हैं। मगर भीम तो ढोलकपुर का रखवाला है, वो ऐसे लूटमारी क्यों करेगा? लगता है मंगल सिंह ने भीम की खोई याददाश्त का फायदा उठाकर उसे अपनी टोली में शामिल किया है। हट जाओ मेरे रास्ते से। भीम, तुम पर भूलजा बेरीज का असर हुआ है, इसीलिए तुम्हें याद नहीं आ रहा, पर हम तुम्हारे दोस्त हैं।
मैं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ? तुम तो मंगल सिंह के दुश्मन हो। एक बार इसे चख लो, फिर सारे सवाल के जवाब याद आ जाएंगे। दोस्तों, सबके सब छुप जाओ। अरे वाह भीम, तुमने तो मंगल सिंह की टोली का नाम रोशन कर दिया। जी सरदार, मुझे तो एक और कमाल की चीज मिली है। ऐसी क्या कमाल की चीज है? ओह नहीं, लगता है भीम को सब याद आ गया। हम कौन हैं? यहाँ कैसे आए? मैं बताता हूँ। महाराज ने आपको ये सारा सोना महल में वापस रखकर खुद को जेल में बंद कर लेने के लिए कहा है। रोक दो यहाँ। हम इससे आगे नहीं जाएंगे भीम। ये समुद्री राक्षस का इलाका है। मछुआरे चाचा, हम गोता लगाकर देखते हैं आखिर ये राक्षस क्या चीज है। और मैं वॉकी टॉकी की मदद से तुम्हें रास्ता बताता हूँ। ओवर। ओवर। मगर फिर ये राक्षस का रूप क्यों? सारी मछलियाँ मुझे परेशान करने लगी और ऐसे ही उनसे बचते मैं इस ढांचे में फंस गई और तब से खुद को बचाने के लिए मैं इसी में रहने लगी। दोस्तों, किसी भी हाल में बबल्स को अकेले नहीं छोड़ना है।
आदमी है, खिड़की से फर्नीचर निकाल रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, अभी देखता हूँ। इतनी मेहनत करके बदन पे तेल लगा के चोरी करने आता है तेली राम, ताकि कोई पकड़ ना सके। लेकिन मिलता क्या है? ये पुराना फर्नीचर तेल लगा के। तेल की वजह से तो मेरे ही हाथों से चीजें फिसल रही है। तेल लगा के भी जल्दी क्या है तेली राम, अभी तुम्हारा तेल निकालना बाकी है। इसे तो कहीं और रखा था, यहाँ कैसे आ गई? हाँ? एक तो तेलीराम हाथ से निकल गया और उसके चक्कर में टाइम भी हाथ से निकल गया। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे, पर पहले ये कुर्सी वापस रख दूं। भीम अभी तक नहीं आया। आते ही उसे उठाकर पानी में डाल देंगे, बड़ा मजा आएगा। सुनो, क्या तुम्हें पता है? क्या तुम्हें पता है? उड़ जा, फिरकी लेके। नहीं, सत्यानाश, मुझे अपने लैब के लिए एक नई और बड़ी जगह ढूंढनी ही पड़ेगी फिरकी लेके। ये दबा के देखो। आप जाओ यहाँ से फिरकी लेके। भूत ढोलकपुर में? चलो दोस्तों। अरे कोई बचाओ! अरे कोई मेरी गाय को बचाओ! अरे मेरी बकरियां! अरे भाई, क्यों गला फाड़ रहे हो? क्या हो गया? अरे मैंने अभी एक भूत देखा। बाप रे, भूत दिन में भी? भूत कुछ नहीं होता। वैसे भी जब कालिया हो साथ तो डरने की क्या बात। लेकिन इनको डराया किसने? चलो चलकर देख लेते हैं, कहाँ है भूत? वहाँ उस खेत में। ये तो बस एक छोटा सा तूफान है, इसमें डरने की क्या बात है? ये छोटा सा तूफान नहीं है कालिया, बवंडर है। हमें गाँव जाके सबको इसकी सूचना देनी पड़ेगी दोस्तों। जल्दी चलो। अरे वो तो हमारे पीछे ही आ रहा है। अरे चलो यार, भागो यहाँ से, भागो! आप बवंडर से गिरे, सांड पे अटके। चूल्हे को सही हाइट पर पहुंचाने के लिए थोड़ी सी और मदद की जरूरत है। लेकिन मदद के लिए तो आसपास कोई भी नहीं है, उस नचड़े सांड के सिवाय। मैंने तुम्हें नहीं भीम लड्डू!
दिया फिरकी लेके। आखिर तुम हो कौन लड़के? ये है ढोलकपुर का छोटा भीम। नाम तो सुना ही होगा। काश हम भी बंदरों की तरह गुलाटियां मार सकते। कितना मजा आता ना। तुम किसी बंदर से कम थोड़ी हो। अरे वाह, एक केला। पर मैं रास्ते से केले उठा के नहीं खाता, सिर्फ लड्डू उठा के खाता हूँ। अरे यहाँ तो केलों का मेला लगा हुआ है। शहद ले लो, स्वादिष्ट मीठा शहद ले लो। जल्दी लाओ, एक मधुकोश मुझे दे दो। आज सुबह से मुझे शहद खाने का बड़ा मन कर रहा है। नहीं, मुझसे दूर अच्छी झपकी मारने के लिए यही सब चाहिए। दूर रहो मुझसे, शुक्र है मधुमक्खी चली गई दोस्तों। राजू, करो अब खेल खत्म। 1 पॉइंट से जीतेंगे हम। जग्गू, देखते हैं तुम्हारा कमाल। पकड़ के दिखाओ ये वाली बॉल। ध्यान रहे ढोलू, ये है इनकी चाल। आएगी तुम्हारी तरफ ये बॉल। ये तो सच में मेरे पास आया। लगता है मैं तो गया। उस्ताद, ये आपने क्या कर दिया? हमारा सारा खेल बिगाड़ दिया। मुझे क्या पता, मैं तो अभी अभी मामा के यहाँ से आ रहा हूँ। और माफ करना, मैं कुछ गलत करने जा रहा हूँ। समझो मेरी मजबूरी, तुम्हें चुप करना था जरूरी। ऐसा क्यों? जल्दी समझोगे तुम। ढोलकपुर के वासियों, ढोलकपुर के महल में हमें ये एक प्राचीन संदूक मिला है। इसके अंदर पाए गए खजाने से ढोलकपुर का भविष्य और उज्जवल हो जाएगा। देखा? तुम कौन हो और इस संदूक से कैसे निकली? तुम कौन होते हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले? हाँ? मैं हूँ इंद्र वर्मा, ढोलकपुर का राजा। ये सब मेरी प्रजा है और संदूक तोड़ने का आदेश मैंने ही दिया था, जिससे तुम आजाद हुई। सैनिकों, इसे पकड़ लो। ढोलकपुर को हराना इतना आसान नहीं। बिल्कुल सही कहा भी। मेरे भीम से अति प्रकाश। लगता है हम यहाँ सुरक्षित हैं। लगता है आज का दिन मेरे लिए ठीक नहीं है। गिरता ही जा रहा हूँ। सिर्फ एक उपाय है भीम, तू
तुम्हें एक प्राचीन दुनिया में जाना होगा। प्राचीन दुनिया? हाँ? तुमसे मिलकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम जितने ताकतवर हो उतने ही बुद्धिमान भी हो। तुम ये भी जानते हो कि जीत हासिल करने के लिए ताकत और दिमाग दोनों की जरूरत होती है। ये मेरा छोटा सा पंख अपने पास रखो। तुम्हारे सबसे कमजोर पल में ये पंख तुम्हारे काम आएगा। अब जाओ, ढोलकपुर को तुम्हारी जरूरत है। ये असंभव है। इन बच्चों को दिव्य अस्त्र किसने दिए? हाँ, तो ये तुम्हारी चाल थी। हाँ? नहीं, नहीं, नहीं! ये तुमने क्या कर दिया? मेरी जादुई छड़ी तोड़ दी। ये इंद्रवर्मा के लिए। क्या आपको लगता है कि वो हमेशा इस कैद में रहेगी महाराज? चिंता मत करो भीम, अगर वो कभी भी वापस आई तो हम सब उसे फिर से हरा देंगे। इसी बात पर एक लड्डू हो जाए, एक सबको सबको। अरे जल्दी भागो तुम दोनों, भीम पीछे ही होगा, भागो। धूनी बाबा, आप यहाँ? ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? मेरी तपस्या भंग कर दी। हमें माफ कर दीजिए बाबा, हमसे गलती हो गई। क्या माफी? तुम दोनों को माफी नहीं मिलेगी, बल्कि श्राप मिलेगा। ये जादुई जंजीर है और अब ये तुम दोनों को जोड़ के रखेगी। दुनिया का कोई भी पहलवान इसे तोड़ नहीं सकता। ये तभी खुलेगी जब तुम दोनों कम से कम 1 मिनट के लिए दोस्त बन जाओगे। 1 मिनट की दोस्ती, वो भी डाकू मंगल सिंह के साथ? नहीं। झगड़ा बंद करो तुम दोनों और ये सोचो कि दोस्त कैसे बनोगे। मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम दोनों दोस्त बन सकते हो। इसे पकड़ने के लिए तुम दोनों को दोस्त बनना पड़ेगा। मुर्गी पकड़ना मेरे बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का। चला जा मुझे। मुझे तो सिर्फ चोरी समझ में आती है। ये तो पूरा ही गड़बड़ है। अरे ये क्या हो रहा है? अरे कोई तो डाकुओं से बचाओ हमें। डाकू? मेरे बिना ढोलकपुर को लूटने का हक तुम दोनों को किसने दिया? हाँ? तुम दोनों लौटा दो वो सब जो तुमने चुराया है और चले जाओ यहाँ से। वक्त आ गया है इन दोनों को अपनी ताकत दिखाने का। तुम्हारी बारी भाई, दिखा दो तुम्हारी हार तो तुम गए हो भीम, तुम दोनों से आज कुछ नहीं होगा। सही कहा, हमें एक साथ आक्रमण करना चाहिए। मेरी शैतानी बुद्धि और तुम्हारी ताकत को एक होना पड़ेगा। तो चलो मिलकर धुलाई करें। ये मेरे दोस्तों को परेशान करने के लिए। अब इसकी बारी। और ये है ढोलकपुर को लूटने के लिए।
लगता है हम जीत गए मंगल सिंह। तुम लोग 1 मिनट के लिए दोस्त बन ही गए, हाँ? हाँ बाबा, अब तो हमें माफ कर दीजिए। मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ। मगर तुम दोनों की जोड़ी मुझे अच्छी लगी। क्या तुम दोनों 1 हफ्ते के लिए दोस्त बनना चाहोगे? क्या 1 हफ्ता? वो भी इसके साथ? नहीं।